हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की तैयारी बीपीएससी और आरओ के लिए और बीपीएससी के लिए अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम जो बात कर रहे थे पूर्व मध्यकाल की, जिसमें हमने दक्षिण भारत के इतिहास की बात की थी, शुरुआत की थी, जिसमें हमने दो राजवंशों की बात कर ली थी, वाकाटक वंश की और बादामी के चालुक्यों की। आज जो बात करेंगे दो राजवंशों की, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्यों की बात करेंगे। तो जो आज का पहला टॉपिक है हमारा, वह राष्ट्रकूट। तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों का जो शासन रहा है वो बंगाल के पाल और उत्तर भारत में जो प्रतिहार वंश था कन्नौज में, उसके शासन के समकालीन था। ये जो पहले बादामी के चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट, ठीक है। बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। अशोक ने अपने अभिलेखों में रठिकों के नाम इनके मिलते हैं अशोक के अभिलेखों में। और नागनिका रानी जो सातवाहन वंश से बिलोंग करती थी, उनका अभिलेख था नानाघाट अभिलेख। उसमें इन्हें मराठियों के नाम से संबोधित किया गया है। और ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक था, जिसकी स्थापना की गई राष्ट्रकूट वंश की, दंतिदुर्ग द्वारा की गई, या उसे दंतिवर्मन भी कहते हैं, 752 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत में बनाई थी। ओके। और इनका जो मूल स्थान की बात की जाती है, वो जो आधुनिक आज का लाटूर जगह है जिला बीदर में, इसको पहले लट्टलूर कहा जाता था, वहाँ पर इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। बाद में इस वंश की जो स्थापना होती है वह एलीचपुर में होती है। दंतदुर्ग ने एक महादान यज्ञ किया था, उसका नाम था हिरण्यगर्भ, और उज्जैन में इसने इसको संपादित किया। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किस राजा ने इस यज्ञ में द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, तो वह प्रतिहार राजा था, प्रतिहार वंश का राजा था, जिसने क्या है, द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। जैसा कि हमने बात की कि बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, तो उसी चालुक्य वंश का जो शासक था कीर्तिवर्मन, उसको पराजित करके दंतिदुर्ग द्वारा क्या है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। ओके। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है इसमें, वह है कृष्ण प्रथम, जो दंतिदुर्ग का क्या था, चाचा था। 756 ईस्वी में शासक बनता है। इसी ने क्या है, बादामी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि बादामी के चालुक्यों को पूर्णतः समाप्त करने का श्रेय हम कृष्ण प्रथम को देते हैं। वेंगी के चालुक्य, यानी जो वेंगी में चालुक्य थे और जो मैसूर में गंग वंश था, उसको भी पराजित किया गया कृष्ण प्रथम द्वारा। कृष्ण प्रथम को एक निर्माता भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें भगवान शिव का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? कृष्ण प्रथम द्वारा। ये नाम याद रखेंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो वह कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया। अगला जो शासक है, गोविंद द्वितीय का पुत्र ध्रुव 780 में शासक बनता है। इसने उत्तर भारत के आधिपत्य के लिए जो संघर्ष चल रहा था, त्रिसत्तात्मक संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया। यानी हमने पिछले वीडियो में बात की थी त्रिपक्षीय संघर्ष के, जिसमें बंगाल के पाल, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के बीच चल रहा था कन्नौज पर अधिकार के लिए। तो ध्रुव उसमें जो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक है, जो क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप करता है ठीक है। और इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को क्या है, पराजित किया था। ध्रुव ने अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित करवाया, यानी कि उधर उसने पराजित किया उत्तर भारत में, तो उसके प्रतीक के रूप में गंगा और यमुना के अंकित कराया। ओके। अगला जो शासक की हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रकूटों में, वह कौन है? गोविंद तृतीय, 793 से लेकर 814 ईस्वी तक। इसने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। मालवा, कोसल, कलिंग, वंग, डाहल और प्रक राज्यों को विजित किया। ऐसा मिलता है किसके में? संजन ताम्रपत्र में। तो एक ताम्रपत्र है संजन, तो याद रखेंगे संजन ताम्रपत्र का संबंध किससे है? राष्ट्रकूटों से है। मालवा गुजरात पर प्रभुत्व तो किसने किया? राष्ट्रकूटों ने किया, प्रतिहारों से युद्ध करके।
साउथ में जो पल्लव हैं, पांड्य हैं, केरल हैं, गंग राजा हैं, उन्होंने अपना एक संघ बनाया था इसके खिलाफ, उसको भी क्या है, गोविंद तृतीय द्वारा पराजित किया गया। गोविंद तृतीय ने ही प्रतिहार शासक से मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी उपेंद्र को दिया। उपेंद्र नाम याद होगा, हमने पढ़ा था कि इसने परमार वंश की स्थापना की बाद में, ठीक है। तो उपेंद्र गोविंद तृतीय का क्या था, अधिकारी था। उसने क्या है, मालवा छीनकर उपेंद्र को सुपुर्द किया था। अगला जो शासक की बात करेंगे राष्ट्रकूटों में, वह है अमोघ वर्ष 814 से लेकर 76 ईस्वी तक। इसने कन्नड़ भाषा में एक ग्रंथ की रचना की, कविराज मार्ग। तो याद रखेंगे, कविराज मार्ग काव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, वह की गई है अमोघ वर्ष द्वारा। इसके राजसभा में विद्वान हैं जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। तो याद रखेंगे, जिनसेन किसके राज दरबार में थे, अमोघ वर्ष के। अगले जो है विद्वान है वह महावीराचार्य, जिन्होंने क्या, गणित सार संग्रह एवं स्वयंभू नामक ग्रंथों की रचना की है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, जिनसेन और महावीराचार्य। अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे शाहसांग भी कहते हैं, से भी महान बताया गया है, जो मैंने ऊपर बात की संजन ताम्रपत्र में। क्यों? क्योंकि इसने विद्या और साहित्य के संरक्षक रूप में काम किया था। विद्या और साहित्य को क्या है, संरक्षण दिया था। इसलिए क्या है, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे शाहसांग कहते हैं, उससे भी महान बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसे महान बताया गया चंद्रगुप्त द्वितीय से भी ज़्यादा, तो वह है अमोघ वर्ष। संजन ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। मान्यखेत या मालखेत नामक एक नगर बसाया गया इसके द्वारा, जिसे इसने क्या है, अपनी राजधानी बनाई थी। अब माना जाता है कि अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन ताम्रपत्र जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उससे पता चलता है कि उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने बाएं हाथ की उंगली क्या है, काटकर चढ़ा दी थी। इसीलिए उसकी जो तुलना है शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से भी की जाती है। तो याद रखेंगे कि शासक की तुलना शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। तो वह कौन है, अमोघ वर्ष। नेक्स्ट जो शासक है वह है इंद्र तृतीय, 915 से लेकर 927 ईस्वी तक। 915 ईस्वी में उसने कन्नौज की लूट की। राष्ट्रकूट राजा बलहारा वल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। यह उल्लेख करता है कौन, अरब यात्री अल मसूदी। यानी कि अरब यात्री अल मसूदी ने किसको वलहारा या वल्लभराज के नाम से संबोधित किया और भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया है। तो वह कौन है, इंद्र तृतीय। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देते हैं आगे। नेक्स्ट जो शासक है राष्ट्रकूटों का वह है कृष्ण तृतीय, 939 ईस्वी से लेकर 965 ईस्वी तक। इसने उपाधि ग्रहण की अकाल वर्ष, राज्यारोहण जब इसका हुआ तो इसने अकाल वर्ष की उपाधि ग्रहण की। और एक उपाधि ग्रहण की थी इसने कांचीयुम तंजेयम कोंड, क्योंकि थी कांची और तंजौर का विजेता के रूप में इसने क्या है, कांचीयुम तंजेयम कोंड की उपाधि इसने ग्रहण की। चोल नरेश परांतक फर्स्ट को क्या है, इसने पराजित किया था। चोलों के साथ इनका संघर्ष चल रहा था। तो चोल नरेश परांतक फर्स्ट को पराजित किया गया किसके द्वारा, कृष्ण तृतीय द्वारा। रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण कराया गया किसके द्वारा, कृष्ण तृतीय द्वारा। रामेश्वरम में जो मंदिर है वह है कृष्णेश्वर और मंड मार्तंडादित्य मंदिर। याद रखेंगे, रामेश्वर में कृष्णेश्वर मंदिर और मंड मार्तंड तंडादित्य मंदिर किसने बनवाए थे, वह कृष्ण तृतीय ने बनवाए थे। ओके, और एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया रामेश्वरम में। अगला है फैक्ट है कि राज्यसभा में इसके कौन थे, कवि थे, कवि पुण्य थे कन्नड़ भाषा के। और पुण्य कवि वही हैं जिन्होंने क्या, शांति पुराण की रचना की है। तो शांति पुराण की रचना किसने की है, पुण्य ने। ये पहला क्वेश्चन है। और पुण्य किसके दरबार में थे, राज्यसभा में थे, वह किस में थे, कृष्ण तृतीय के समय। अगला शासक, अंतिम शासक कर्क सेकेंड, अंतिम राष्ट्रकूट शासक है। 974-75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने इसे परास्त कर
राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो तैलप द्वितीय द्वारा राष्ट्रकूटों का अंत किया गया था, याद रखेंगे, और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसी भी अभी हम आगे देखेंगे। तो याद रखेंगे किसने राष्ट्रकूटों को समाप्त किया, वह तैलप द्वितीय। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों, ये अदर फैक्ट्स हैं, मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी स्टेटमेंट को याद रखेंगे। आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है राष्ट्रकूटों के बाद हुआ है कल्याणी के चालुक्य। अभी हमने बात की, तैलप द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, संस्थापक है तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्यों का। परमार शासक मुंज से क्या है 6 बार पराजित हुआ। ओके, याद रखेंगे, तैलप द्वितीय क्या है, परमार शासक मुंज से 6 बार पराजित हुआ। लंबा संघर्ष चला इसका मुंज के साथ, और इसकी जो सूचना मिलती है प्रबंध चिंतामणि में मिलती है, और जिसकी और रचनाकार कौन है, मेरु तुंग। तो 6 बार पराजित हुआ, इसकी जानकारी कहाँ प्राप्त होती है, प्रबंध चिंतामणि में, और रचनाकार है मेरु तुंग। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद ये स्वतंत्र हो गए थे। इसमें जो अगला शासक है वह है कौन, सोमेश्वर प्रथम, जो 1043 ईस्वी में शासक बना। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर ली। नेक्स्ट शासक है कि सोमेश्वर प्रथम, जो हम अभी बात कर रहे थे, 1043 में शासक बना, राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर ली। कोप्पम और कुडल संगमम के युद्ध में इसने क्या है, चोलों से पराजित हुआ यह, और इस वजह से शर्मिंदगी में तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शासक द्वारा तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या की गई थी, वह कौन था, सोमेश्वर प्रथम। अगला जो शासक इसमें विक्रमादित्य षष्ठ, 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक। इसने अपने राज्यारोहण के समय यानी कि 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत चलाया। चालुक्य विक्रम संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो विक्रमादित्य षष्ठ, याद रखेंगे, 1076 ईस्वी। विक्रमादित्य ने विक्रमपुर नामक नगर भी बसाया था, और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर और विशाल झील का भी निर्माण किसके द्वारा कराया गया, विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा। इसकी राजसभा में जो विद्वान हैं वह है विल्हड़, जिन्होंने क्या है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई, विल्हड़ द्वारा। किस शासक के लिए, विक्रमादित्य षष्ठ के लिए। विज्ञानेश्वर किसके रचयिता हैं, मिताक्षरा पुस्तक के। ये भी क्या है, विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में थे। और विल्हड़ क्या है, विल्हड़ इसके राज कवि थे, याद रखेंगे इसको। अगला जो शासक आएगा वह है सोमेश्वर थर्ड, 1126 से लेकर 1138 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी उपाधियां भूलोक मल और त्रिभुवन मल। तो याद रखेंगे भूलोक मल एवं त्रिभुवन मल किसकी उपाधियां थी, वह थी किसकी, सोमेश्वर थर्ड की। स्वयं बड़ा विद्वान है सोमेश्वर थर्ड। इसने मानसोल्लास नामक पुस्तक की रचना की, जिसका संबंध किससे है, शिल्प शास्त्र से। तो याद रखेंगे मानसोल्लास शिल्प शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोमेश्वर थर्ड द्वारा। इस वंश का जो अंतिम शासक है वह है कौन, सोमेश्वर फोर्थ। कल्याणी के चालुक्यों में जो नगर है एहोल नगर, इसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखेंगे, मंदिरों का नगर एहोल। चालुक्यों का जो पारिवारिक चिन्ह था वह क्या था, वाराह था। और इनके ग्राम के जो अधिकारी थे वह गामुंड थे, जो सीधे केंद्र द्वारा क्या है, नियुक्त होते थे। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह हमने आज की क्लास में राष्ट्रकूटों और बादामी के चालुक्यों के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और वंश की बात करेंगे दक्षिण के। अभी बहुत सारे वंश बचे हुए हैं, जैसे पल्लव वंश, उसकी बात करेंगे, चोलों की बात करेंगे।
तो आज के इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।